अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद होगी कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत के साथ होंगे। इंशाअल्लाह मैं भी खैर आफ़ियत के साथ हूँ। मैं आपका भाई डॉक्टर मोहम्मद वसीम आज आपके सामने बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। और इंशाअल्लाह अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर कर दें। हज़रात, मैं मुकम्मल बात आपको बताऊँ उससे पहले गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आप हमारे चैनल अंजुमन अरबाब सुखन पर पहली मरतबा तशरीफ़ लेकर आए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। हज़रात, मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, जैसा कि हज का महीना शुरू होने वाला है, हज के लिए ज़ायरीन जाने वाले हैं, तो उसी के मुतालिक आज का ये वीडियो है। और इस वीडियो में बहुत ज़बरदस्त बात मैं बताने जा रहा हूँ। आजकल होता क्या है कि आदमी दिखावे की ज़िंदगी जीता है, दिखावे की ज़िंदगी में इतना बढ़ चढ़ कर काम कर लेता है और वो काम जब उसके सर से ऊपर हो जाता है तो बाद में उस काम करने के बाद वो इतना पछताता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, या मुझे ये करना चाहिए था तो ऐसे करना चाहिए था या वैसा करना चाहिए था, मैंने किया, बहुत गलत किया, लेकिन अब क्या करूं, हो गया तो अब इसको भुगतना ही पड़ेगा। तो इसलिए शरीयत मुताहरा ऐसे काम की कभी भी इजाज़त नहीं देती, क्योंकि दिखावे की ज़िंदगी जीना शरीयत में बिल्कुल नाजायज़ व हराम है। हमें और आपको चाहिए कि दिखावे की ज़िंदगी बिल्कुल ना जिएँ। हज़रात, जैसा कि बात सामने आई कि क्या उधार के पैसों से उम्रा किया जा सकता है या उधार के पैसों से हज किया जा सकता है, तो मैं आपको बिल्कुल ये बात बताने जा रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर रहमतें नाज़िल फ़रमाता है, और रहमतें जब नाज़िल फ़रमाता है तो इंसान को चाहिए कि उसका शुक्र बजा लाएँ। और जब शुक्र बजा के लाएंगे तो उनकी हर मुरादें पूरी होंगी और हर काम मुकम्मल तौर पर पूरे होते चले जाएंगे। लेकिन जब ख्वाहिशात की ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जब ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं, दिल में अरमान होते हैं, तो हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ किसी से कर्ज़ उधार लेकर हम जो काम करना चाहते हैं वो काम करने की कोशिश करते हैं। यहीं पर एक मसला है, एक सवाल पूछा गया है कि क्या हज के दौरान या उम्रा के दौरान जो ज़ायरीन जाते हैं उनमें कर्ज़ लेकर, टिकट के पैसे नहीं थे तो कर्ज़ लेकर क्या उनके टिकट का बंदोबस्त किया जा सकता है, तो ये करना कैसा है। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, और ये मैं ख़ुद बता रहा हूँ। ये आदमी को सोचना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला जब तुम्हें ज़्यादा रकम देगा तो तुम ज़्यादा खर्च उसके ऊपर करोगे, और जब कम रकम दी है, कम पैसा दिया है, तो उसके ऊपर उतना ही खर्च करोगे जितना तुम्हारे पास है। उसको कभी दिखावे की ज़िंदगी जीना पसंद नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी उसको ये पसंद नहीं है कि मेरे बंदे कर्ज़ में डूबें या उधार लेकर मेरे नाम का खर्च सदका करें, खर्च करें। तो जब फातिहा की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हुक्म ये है कि अगर आपके पास 1 रुपया है तो आप 1 रुपये के ही खर्च करके फातिहा दिलाएं। ये नहीं कि 5 रुपये के उधार ले लिए और सोचा बड़ा सा प्रोग्राम कर दूं, या आपने उधार लेकर एक अच्छा सा प्रोग्राम कर दिया, तो वो कभी आपका कबूल नहीं होने वाला है। समझ रहे? जो है आपके पास सिर्फ वही खर्च करें। इसीलिए ये मसाइलात जो हैं वो हज के दौरान भी हैं। यानी अगर आपकी वसरत, आपकी जेब में इतना पैसा है कि आप हज जा सकते हैं, तब आप हज जाइए। उधार लेकर ये बिल्कुल सरासर गलत है, और मुझे उम्मीद है कि ये कबूल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि दिखावे की ज़िंदगी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि दिखावा बिल्कुल शरीयत में जायज़ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आपको पैसा दिया है तब आप हज करिए। हाँ, अगर आपकी कोई मदद कर रहा है कि ये पैसा है, आप जाइए, मैं आपको इजाज़त देता हूँ, आप उम्रा के लिए जा सकते हैं, हज के लिए जा सकते हैं, तब आप बिल्कुल खुशी खुशी जा सकते हैं। लेकिन ये कहना कि मैंने फ़लाने साहब से 1 लाख रुपया कर्ज़ा लिया है, उधार लिया हुआ है, और मैं हज के बाद आके उसको वापस कर दूँगा, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये तरीक़ा बिल्कुल बेहतर नहीं है और हमें बचना चाहिए। जो लोग इस तरह से करते हैं बिल्कुल दूर रहना चाहिए ऐसे काम से, क्योंकि एक वाक़या मेरी ज़हन में आ रहा है। मैं, अगर आप बात बड़ी ना हो तो मैं बताता चलूँ कि एक साहब थे, हज पे जाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा
रुपया अपने पास इकट्ठा कर लिया था। उनका पड़ोसी जो थे वो भूखे थे, 3 दिन से उनके यहाँ फाके हो रहे थे और उन्होंने कहीं से कुछ, मैं ये नहीं बताऊंगा कि किस तरह से, लेकिन कुछ गोश्त का इंतज़ाम किया। और जो हज को जा रहे थे उनका बेटा उनके घर पे जब पहुंचा तो वो गोश्त खा रहे थे। और जब उस लड़के ने कहा कि मुझे भी एक बोटी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये तेरे लिए, तुझे ये हुक्म नहीं है इसको खाने का, जिस तरह से भी उन्होंने कहा। तो वो नाराज़ हो गया और नाराज़ होके अपने घर गया, अपने वालिद से कहा। तो उसके वालिद गुस्से में आए और आके पूछा कि ऐसा क्या मामला है कि जो तुम खा सकते हो मेरा बेटा नहीं खा सकता। तो उन्होंने बताया कि हमारे घर 3 दिन से फाका हो रहा था और ये इस तरह से हमने गोश्त हासिल किया है। तो गोश्त हम तो खा सकते हैं, हमारे लिए जायज़ है, लेकिन आपके लिए ये नाजायज़ व हराम है। जब उन्होंने ये सुना तो उनकी आंखों से अश्क जारी हो गए और आपने फरमाया कि मैं हज करने के लिए जाऊं और मेरा पड़ोसी भूखा हो तो मेरा हज कैसे हो सकता है? मेरा हज किस तरह से कबूल होगा? बरोज़ क़यामत अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के महबूब जब मुझसे पूछेंगे कि तू तो हज के लिए आया लेकिन तेरा पड़ोसी भूखा था, 3 दिन से भूखा प्यासा था, उसको तूने जिम्मेदारी नहीं दी, पहले तू अपने हुकूक अदा नहीं किए, तू हज तो करने के लिए चलाया। तो आप ये समझ रहे हैं कि जब ये हुक्म है तो आप कैसे मान सकते हो कि उधार के पैसे से लेके हज किया जा सकता है? तो बिल्कुल इस तरह से बचना चाहिए और उनको हिदायत देनी चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं उनको बिल्कुल इस बात पर तवज्जो दिलानी चाहिए कि वो इस काम से बचें। जब उनके पास नक़द पैसा हो जाए तभी वो हज के लिए जाएं और उम्रा के लिए जाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको नेक अमल नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वजह सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।